Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are on the topic probability and it is very useful for class 12th student. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my every videos. Now see, the first topic which is included in probability is conditional probability. So before गोइंग टू द टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें पहले ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है. प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई भी इवेंट की होने की संभावना क्या है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जैसे कोई एक सैम्पल स्पेस दे दिया, मीन्स आपने डाइस उछाला, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6. नाउ अगर आपको निकालना है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें क्या है, 6 नंबर कोई भी आ सकते हैं. तो टोटल नंबर कितने आ सकते हैं, 6. और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, क्योंकि एक बार ऐसा होगा 6 में से जो 2 आ सकता है. ठीक है. इसी तरह से आपको बोला जाए ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड नंबर क्या क्या होंगे मेरे पास, 1 3 एंड 5. इन तीनों में से कोई भी नंबर अगर आ जाएगा तो ऑड नंबर हो जाएगा. टोटल कितने नंबर है मेरे पास, 6. और 3 ऐसे हैं जिससे मेरी कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी. दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6. नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई इवेंट ई की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दिया हुआ है कि एफ हो चुका है इवेंट, तो इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ. नाउ इस फॉर्मूले को हम कुछ क्वेश्चन से देखेंगे जिससे ये फॉर्मूला हमको पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाए. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं. हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बच्चे बॉयज़ हैं. इसमें गिवन है कि एक ना एक बच्चा तो बॉय है ही. तो पहले तो हम नोट करेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या होगा, मीन्स कितनी तरह की कंडीशंस पॉसिबल है. इसमें 2 बच्चे हैं तो यानी दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स हो सकती है, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और फोर्थ कंडीशन होगी पहली गर्ल हो जाए और सेकंड पे बॉय हो जाए. ओके. नाउ ई हम नोट करेंगे, ई क्या होगा, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, दोनों ही बच्चे बॉय हों, तो क्या होगा, बी बी, एक ही आएगा एक्सपेरिमेंट. इसी तरह से एफ में क्या आएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, मतलब कम से कम एक लड़का होना चाहिए. ठीक है, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए. ठीक है. तो उसमें क्या आएगा, बी जी आएगा, जी बी आएगा और बी बी आएगा. ठीक है. अब ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हमको पी इंटरसेक्शन एफ की ज़रूरत होगी. तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बी है. ठीक है. अब टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल थिंग्स है, 4. और ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी पॉसिबल थिंग है, 1. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारी क्या हो जाएगी, 1/4. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, एफ में 3 फेवरेबल कंडीशन है और टोटल कंडीशंस कितनी पॉसिबल है, 4. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/4. सो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. तो ये क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ. नाउ हम वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3. ओके. सो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉइन को 3 बार उछाला गया. ठीक है. तो उसमें ई क्या है, ई का सैंपल स्पेस है कि हेड थर्ड टॉस पे आना चाहिए. एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस आना चाहिए. हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ. तो इसमें हम तो पहले सैंपल स्पेस नोट करेंगे. सैंपल स्पेस में क्या आएगा, तीनों में हेड आ सकता है और तीनों में टेल आ सकता है. ठीक है. 2 हेड आएंगे और लास्ट टेल. फिर एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी और एच. मैंने 3 3 6 7 लिख लिया, यहाँ पे एक और रह गया, टी टी एच लिख लिया और एच टी टी बाकी रह गया. ठीक है. हेड टेल टेल. ओके. ये 8 कंडीशंस पॉसिबल हैं टोटल. अब ई में क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस आना चाहिए.
पहले दो में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तीसरे नंबर पर टॉस आना चाहिए। उसके लिए ई में आएगा ट्रिपल एच और एच टी एच, टी एच एच, सॉरी टी एच एच, देन टी टी एच। ओके, तीसरे में हेड आना चाहिए। और एफ में क्या आएगा, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दो में हेड आना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा ट्रिपल एच, एच एच टी, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, ट्रिपल एच। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है। ई इंटरसेक्शन एफ के सैंपल स्पेस में एक ही आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 1/8, क्योंकि इसमें 1 पॉसिबल आउटकम है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 8 है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी हमारी, 2/8, क्योंकि एफ वाले सैंपल स्पेस में खाली 2 आ रहे हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय पी एफ, दैट मीन्स 1/2। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कंडीशन है, दैट इज वाई वी विल डिस्कस, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी 2 बार कॉइन, इसमें भी 2 बार कॉइन, 3 बार कॉइन को उछाला गया है। और ई का क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, सैम्पल स्पेस सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। अब ई में क्या आ रहा है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 3 हेड भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड में क्या क्या आएगा, ट्रिपल एच, एच एच टी, ओके, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच एंड ओके, ये हो गए सारे ई में, कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 3 भी है तो भी चलेगा, इसलिए मैंने ट्रिपल एच को इंक्लूड किया। एफ में क्या है, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो, अगर 0 हेड होंगे तब भी चलेगा। दैट मीन्स एफ में एक तो ट्रिपल टी आ जाएगा। ठीक है, एट मोस्ट 2 हेड मतलब एक भी हो तो भी चलेगा। ओके, एक हेड हो तो भी चलेगा। तो इसमें आएगा डबल एच टी और एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। ठीक है, इसमें 7 आ गए, बस ट्रिपल हेड वाला छूट जाएगा क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड है, 3 हेड हम नहीं इंक्लूड कर सकते एफ में। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, दोनों में कॉमन आएगा आपका एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारी क्या निकलेगी, 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी थी 7/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ हो जाएगी हमारी 3/7। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें बस हमको सैम्पल स्पेस कैसे बनाना है ये ध्यान रखना है, और अपॉन में क्या रखना है वो ध्यान रखना है। अगर इसी क्वेश्चन में एफ अपॉन ई बोल देते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी एफ अपॉन ई की वैल्यू हो जाती हमारी 3/4। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पी ई अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई। सो दोनों हम कभी भी ऑलवेज और कभी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, पी ई अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस रोल किए, ब्लैक और रेड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9।
अब 2 डाइस उछाले हैं, दैट मीन्स मेरे पास सैम्पल स्पेस में कितने एक्सपेरिमेंट्स होंगे, 36। सो कौन कौन से होंगे ये मैं नहीं नोट कर रही हूँ कि कौन कौन से होंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल नोट डाउन। ओके, सो ई में क्या आएगा, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, सम 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप कौन कौन से लोगे, 4 6 लोगे, 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये आपका ई में आ जाएगा। सिमिलरली एफ में क्या आएगा, गिवन दैट ब्लैक डाई इज रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाइस पे मतलब फर्स्ट डाइस पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 हो जाएगा, नो मैटर वॉट कम्स इन द रेड डाइस। बस ये पता है कि ब्लैक डाई में 5 होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये सैम्पल स्पेस बना लिया। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से आएंगे आपके पास, एक तो 5 5 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा। ओके, दोनों में कॉमन 5 5 और 5 6 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारी हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ में मेरे पास 2 है और टोटल आउटकम 36 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी क्या हो जाएगी, 6/36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ विल बी 2/6, दैट मीन्स 1/3। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि ऑब्टेनिंग द सम 8, यहाँ पे ग्रेटर देन की बात नहीं की है, सम हमेशा 8 होना चाहिए। तो ई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सम 8 के लिए होगा 4 4 5 3 और 2 6 3 5 6 2। ओके, ये सारे सैम्पल स्पेस ई में बनेंगे। और एफ में मेरे बनेंगे, एफ क्या बोला है इसने, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई में क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 4। ब्लैक में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब सेकेंड डाइस में 4 से कम नंबर होना चाहिए। तो 1 1 1 2 1 3। ओके, फिर 2 1 2 2 2 3, क्योंकि नंबर लेस देन 4 बोला है, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला है, इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 और 4 3। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 आएगा, एंड 6 1 6 2 6 3। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है दोनों में, एक तो 6 2 कॉमन है, 5 3 कॉमन है। ठीक है, ये दो कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, 2/36, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज आर 3 6 9 और 9 + 9 18/36। So probability of E upon F will be 2/18, that means 1/9। हमेशा probability 1 से कम आएगी और 0 से बड़ी आएगी। Okay, now see the next question, and this question is very important। See, एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इसी तरह से 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो सैम्पल स्पेस में कितने नंबर्स हैं टोटल, 1400 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया रैंडमली, हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी क्वेश्चन है अगर गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इजी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 300 इजी ट्रू फॉल्स में से सेलेक्ट हो सकता है या 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से हो सकता है, मीन्स 800/1400 हो जाएगा। ठीक है, 800 चॉइसेस है ई के पास,
एफ के पास कितनी चॉइसेस हैं? एफ के पास है मेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स 900 चॉइसेस हैं। अब दोनों में कॉमन हो, मीन्स इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा मेरे पास? इजी भी हो और मल्टीपल हो, दैट मीन्स 500 आएगा। ये आप ध्यान देना, ठीक है। हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ, यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई पी एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 500 डिवाइडेड बाई 1400, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी है, एफ में कितने पॉसिबिलिटीज है? 900 डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबिलिटी 1400। दैट मीन्स पी ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा मेरे पास? 5/9। ई अपॉन एफ के लिए हम ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया? डाइस और कॉइन एक साथ टॉस किया गया। डोंट गेट पैनिक ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने सैम्पल स्पेस बना लिया तो क्वेश्चन विल बी मच ईजियर। बस हमें सैम्पल स्पेस बनाना सीखना है, ओके। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डाइस थ्रो किया गया, तो डाइस में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, मीन्स 3 आया और 6 आया, तो क्या किया गया? डाइस अगेन थ्रो किया, दैट मीन्स 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आएगा, या फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। लेकिन अगर कोई और नंबर आता है तो क्या होता है? कॉइन टॉस किया जाता है, मीन्स 1 के साथ हेड भी आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है। इसी तरह से 2 के साथ हेड आएगा, 2 के साथ टेल आएगा, 4 के साथ हेड आएगा, 4 के साथ टेल आएगा, एंड 5 के साथ भी हेड आ सकता है और 5 के साथ टेल भी आ सकता है। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने सैम्पल स्पेस बना लिया तो आपने आधा क्वेश्चन कर लिया। सो अब हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन्स अपॉन वाली प्रोबेबिलिटी निकालना है। द कॉइन शोज द टेल, ई हम नोट करेंगे, ई में वो सारे सैम्पल स्पेस जिसमें कॉइन में टेल हो, दैट मीन्स 1t 2t 4t एंड 5t, ठीक है। और f में क्या आएगा? वो सारे गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाइस शो अ 3, कम से कम एक डाइस पे 3 होना चाहिए। दोनों पे 3 हुआ तब भी चलेगा, तो अगर एक भी डाइस पे 3 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर से डाइस थ्रोन हो रहा है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। तो f में क्या आएगा आपका? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3, क्योंकि बोला है इसमें कम से कम एक डाइस पे 3 होना चाहिए, तो ये f में बनेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये नल सेट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल सेट इज 0, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी क्या होगी? टोटल सैम्पल स्पेस में कितने हैं? 2 4 10 20 10 और 20 है टोटल आउटकम्स, और एफ में कितने नोट किए मैंने? 7, ओके। सो पी ई अपॉन एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/7/20, दैट मीन्स 0, ओके। सो कभी कभी आंसर आपका 0 भी आ सकता है, ओके। Now we will do some more questions related to probability in our next video. Thank you so much for watching my video, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।